दोस्तों, दिल्ली में सड़क के किनारे एक भिखारी सोया हुआ था। तभी गोलियों की तड़-तड़ से वह उठकर बैठ जाता है और देखता है कि 4 क्रिमिनल हाथों में पिस्टल लिए एसपी साहब के ऊपर फायर कर रहे थे। एसपी साहब भी हाथों में पिस्टल लिए उनका मुकाबला कर रहे थे और वो भी फायर कर रहे थे बचते बचाते हुए, क्योंकि एसपी साहब खुले में थे और वह चारों एक गाड़ी के आड़ में थे। तभी 2 गोली एसपी साहब को लगती है, एक हाथ में एक पैर में। एसपी साहब पैर पकड़कर कराहते हुए वो नीचे गिर जाते हैं। जब उन गुंडों ने देखा कि एसपी साहब के हाथ से पिस्टल नीचे गिर गया है तो चारों गाड़ी से बाहर निकलते हैं और मुस्कुराते हुए, पिस्टल लहराते हुए, ठहाका लगाते हुए बोलते हैं, अब तेरा क्या होगा। एसपी साहब मुस्कुराते हुए बोलते हैं, पुलिस वाला हूँ, मुश्किल में भी मुस्कुराऊंगा और मौका मिले तो तुम जाहिलों का 100 गिरा जाऊंगा। उनमें से एक अपराधी बोलता है, रस्सी जल गई लेकिन बल इसके नहीं गए। बाकी तीनों ठहाका लगाने लगते हैं और हाथों में पिस्टल लिए हुए वो एसपी की तरफ बढ़ते हैं। एसपी साहब अब समझ चुके थे अब उनका शहीद होने का वक्त आ गया है। वह अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तभी दोस्तों 4 धमाका होता है और जो गुंडे थे वो चारों भर-भरा के ज़मीन पर गिर गए थे। एसपी साहब इधर उधर देखते हैं, तभी उनकी नज़र भिखारी पे आके अटक जाती है। जो भिखारी रोड के किनारे लेटा हुआ था वो पिस्टल में फूंक मारता हुआ अपने गंदे से थैले में वो पिस्टल को छुपा रहा था। यह देख एसपी साहब को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि एक भिखारी इतना सॉलिड निशाना कैसे लगा सकता है। तभी वह भिखारी एसपी साहब की ओर देखकर बोलता है, कैसे हो अनिल, ठीक तो हो। अब एसपी साहब बिल्कुल असमंजस में पड़ जाते हैं। दोस्तों, एसपी साहब मन ही मन सोचते हैं, अभी मेरे दिल्ली आए हुए 10 दिन ही हुए हैं और 10 दिन के अंदर ये मेरा नाम कैसे जानता है और मुझे पहचानता है। दोस्तों, वो भिखारी कौन था, वो एसपी साहब को कैसे पहचानता था, उसका निशाना इतना तगड़ा कैसे था, इतना सटीक कैसे था, आखिर क्या रहस्य है उस भिखारी का। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी ज़रूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक गाँव से। वहाँ 2 दोस्त रहा करते थे, सुनील और अनिल। दोनों के पिता फौज में थे। दोनों बच्चों के खून में देशभक्ति भरी हुई थी। वह बचपन से ही एकदम देशभक्त टाइप के बच्चे थे और स्कूल में हर गेम में एक्टिव रहते थे। जब वो दोनों हाई स्कूल में चले जाते हैं तो एनसीसी ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे करके दोस्तों समय गुजरता है। अब वो दोस्तों 12वीं पास करके कॉलेज में आ चुके थे। अब कॉलेज में एनसीसी में उनसे फायरिंग कराई जाती है। दोनों को फायरिंग के तरीके सिखाए जाते हैं। दोनों ध्यान लगाकर सब कुछ सीखते हैं और दोस्तों नंबर 1 निशानेबाज बन जाते हैं। अब इस निशानबाजी की वजह से उनके कॉलेज में उन्हें बहुत सारा प्राइज़ मिला था, मेडल मिला था और स्टेट गवर्नमेंट की ओर से भी उन्हें प्राइज़ मिला था और सर्टिफिकेट भी मिला था। निशानेबाजी का दोनों अपने कॉलेज का, अपने एनसीसी कैडर का बड़े अच्छे शूटर होते हैं। दोस्तों, दोनों का अरमान था कि आईपीएस अधिकारी बनना और आईपीएस अधिकारी बनने के बाद अपने समाज में अपने देश की सेवा करना ताकि क्राइम को जड़ से मिटाया जा सके। दोस्तों, अनिल और सुनील दोनों एक फेमस डायलॉग था, जब भी ये दोनों मिलते थे तो ये डायलॉग ज़रूर बोलते थे कि चीर कर बहा दूंगा लहू सीने का, चीर कर बहा दूंगा लहू सीने का। अरे यही तो मज़ा है वर्दी में जीने का। दोस्तों, समय बीतता है, दोनों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। अब वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, यूपीएससी का फॉर्म भर देते हैं। दोनों बहुत ही जिद्दी थे, बहुत ही जुनूनी थे और यूपीएससी भी पास कर जाते हैं और आईपीएस अधिकारी बन जाते हैं। कहते हैं ना दोस्तों, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। दोस्तों, उनके साथ भी ऐसा ही होता है और वो जीत जाते हैं, यूपीएससी कंप्लीट कर लेते हैं। अब दोस्तों दोनों दोस्त बहुत ही खुश होते हैं। उन्हें मौका मिल गया था समाज सेवा का, अपने पिता को बताने का। उनके पिता भी बहुत ही खुश होते हैं। अब समय आ जाता है दोनों की ट्रेनिंग में जाने का। दोनों दोस्त ट्रेनिंग में जाते हैं और मन लगाकर सीखते हैं।
बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग करते हैं, अपने अपने कैडर का सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट साबित होते हैं। वहाँ भी उन्हें निशानेबाजी में मेडल मिलता है, अपने फोर्स का बेस्ट फायर होते हैं। वो दोनों दोस्त अब बिछड़ने वाले थे, अब उनका समय आ गया था दोनों एक दूसरे से अलग होने का, क्योंकि ट्रेनिंग समाप्त हो गई थी और सुनील की पोस्टिंग मुंबई में कर दी जाती है और अनिल की पोस्टिंग दिल्ली में कर दी जाती है। अब दोनों दोस्त अपने अपने जगह पर अपने अपने एरिया की माफियाओं का सफाया करना शुरू कर देते हैं। दोनों अपने अपने इलाके के थाने में एक बोर्ड लगवाते हैं और वहां लिखवाते हैं, दिन हो या रात, धूप हो या बरसात, पुलिस हमेशा आपकी सेवा के लिए आपके साथ। दोस्तों, इसका पब्लिक पर बहुत असर पड़ता है, पब्लिक उन पर भरोसा करने लगती है। आपको पता है दोस्तों, मुंबई महानगर है, यहाँ क्राइम बहुत बड़े पैमाने पर होती है और सुनील साहब वहाँ क्राइम समाप्त करने का ठान लेते हैं और माफियाओं का एनकाउंटर करना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों, माफियाओं में दहशत तो हो गई थी, लेकिन उनके अंदर एक जिद सी हो गई थी कि सुनील को समाप्त कर देना। अब बड़े बड़े माफिया आपस में मीटिंग करने लगे थे। अगर मुंबई में रहना है चैन से, तो अगर बड़े पैमाने पर काम करना है तो सुनील एसपी को अपने लाइन से हटाना ही पड़ेगा, रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। पहले तो बड़े बड़े नेता और मंत्रियों का दबाव पड़ता है अफसर के ऊपर कि सुनील इनकाउंटर ना करे, क्योंकि पकड़ता नहीं था, मुजरिम को सीधा ठोक दिया करता है और कहता था, तुम सरकारी दामाद नहीं हो, तुम्हें जेल ले जाकर खाना खिलाऊंगा और तुम्हारी सेवा करूंगा, और सीधा एनकाउंटर करता था। अब मुंबई में दोस्तों एसपी सुनील एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाने लगा, उसकी बड़ी दहशत थी। अब इधर दोस्तों अनिल भी दिल्ली में यही काम करना शुरू किया था, यह भी दिल्ली में माफियाओं को सफाया करना शुरू कर दिया था और यह भी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाना लगा था। अब आए दिन टीवी में, अखबार में, न्यूज़ में सुनील और अनिल का नाम फेमस रहता था। सुनील के ऊपर बड़े अफसरों का दबाव आता है, बड़े बड़े नेता मंत्रियों का दबाव आता है कि वो इनकाउंटर ना करे, लेकिन सुनील किसी की बात नहीं मानता है, जब भी मौका मिलता वो ठोक देता है। अब माफिया की तरफ से, गुंडे की तरफ से सुनील को धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी, लेकिन दोस्तों सुनील इस धमकी की परवाह नहीं करता, क्योंकि इसकी कोई कमजोरी नहीं थी, न ही समय गुजारना है। दोस्तों, उसके माता पिता उसे फ़ोन करते हैं कि तुम्हारे लिए एक लड़की हमने देखी है, आके देख लो। दोस्तों, सुनील जाता है छुट्टी के 1 महीने का और गांव जाकर सीधा शादी करके ही वापस आता है। वह अपने माता पिता को बोलता है कि मैं अपनी वाइफ को मुंबई ले जा रहा हूं, और अपनी वाइफ के साथ मुंबई आ जाता है। अब दोस्तों, यह बात पुलिस महकमा के साथ साथ गुंडा माफिया में भी प्रचलित हो गई थी कि सुनील साहब ने शादी कर लिया है। अब दोस्तों, माफिया लोगों को एक कमजोरी कड़ी मिल गई थी। अब यह माफिया सुनील को धमकी देते हैं कि अगर तुम इनकाउंटर बंद नहीं किया तो हम तुम्हारी पत्नी को मार देंगे, लेकिन सुनील पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, 2 साल के बाद सुनील को एक बेटा भी होता है। अब सुनील बाप बन चुका था और बहुत ही खुश था अपने जीवन में। तभी दोस्तों माफियाओं ने एक मीटिंग किया और उस मीटिंग में निर्णय होता है कि सुनील की कमज़ोर कड़ी उसकी पत्नी, उसका बच्चा है, उसे मार दिया जाए, और सारे मिलकर उसे क्वार्टर पर अटैक कर देते हैं। उस टाइम सुनील ड्यूटी पर था, तभी एक पड़ोसी का फ़ोन आता है और बोलता है, साहब आपके घर में कुछ गुंडों ने हमला किया है। सुनील आनन फानन में पुलिस दल से लेकर अपने क्वार्टर पर आ जाता है, तो वहां देखता है कि उसकी पत्नी लहूलुहान ज़मीन पर पड़ी है, उसे कई गोलियां लगी थी और छोटे दूध मुँहे बच्चे को भी गोली लगी थी और दोनों ही ख़त्म हो जाते हैं। अब दोस्तों, सुनील पगला जाता है, बिल्कुल वो पागल सा हो जाता है, क्योंकि वो पत्नी और बच्चे से प्यार करता था। अब वो कसम खाता है कि अपनी पत्नी के लाश पर कि इस मुंबई से मैं माफियाओं का जड़ मिटा दूंगा। अब दोस्तों, सुनील दिन रात ड्यूटी में लग जाता है और माफिया को सफाया करना शुरू कर देता है। जहां भी उसे मौका मिलता है माफिया ठोक देता है। अब बड़े बड़े अफसर उसे समझाने लगे थे, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानता। एक दिन वो अपने बड़े अफसर पर भी पिस्टल तान देता है और बोलता है, आप अगर माफिया की हिदायत करोगे तो एक दिन मैं आपको भी ठोक दूंगा। दोस्तों, उसके बड़े अफसर भी डर जाते हैं। जब दोस्तों सुनील किसी के काबू में नहीं आता है तो बड़े बड़े माफिया मंत्री, नेता और ऑफिसर भी मीटिंग करते हैं
कि सुनील को मुख्यालय में भेज दिया जाए। और दोस्तों ऐसा ही होता है। सुनील की पोस्टिंग आती है, उसे मुंबई मुख्यालय में बुलाया जाता है। दोस्तों अब ये सुनील सारी चाल समझ जाता है, लेकिन उसने अपनी पत्नी की लाश पर कसम खाई थी, यहाँ क्राइम मुक्त कर दूंगा। अब दोस्तों सुनील भी एक चाल चल देता है। वह अपनी सरकारी गाड़ी से जा रहा था और एक खाई में गाड़ी को गिरा देता है। उसने पहले से प्लानिंग की हुई थी और गाड़ी गिराने से चंद सेकंड पहले ही वो कूद जाता है और उसकी गाड़ी खाई में गिर जाती है। अब चारों तरफ से न्यूज़ फैल जाती है कि सुनील एसपी साहब की गाड़ी एक्सीडेंट हो गया है, खाई में गाड़ी गिर गई है। आनन फानन में पुलिस दल आती है, बचाव राहत वाले भी आते हैं और गाड़ी को किसी तरह निकालते हैं, क्योंकि गाड़ी में आग लग चुकी थी। सुनील की लाश को खोजा जाता है तो सुनील की लाश नहीं मिलती है। अब सब अनुमान लगाते हैं कि गाड़ी पलटने से पहले सुनील की लाश गिर गई होगी। बहुत ढूंढा जाता है लेकिन सुनील की लाश नहीं मिलती है। अब बड़े अफसरों में और माफियाओं में सुकून आ गया था। अब वो चैन की नींद सो रहे थे और खूब जश्न मना रहे थे। लेकिन दोस्तों उनका यह चैन, उनका यह खुशी कुछ ही घंटों या कुछ ही दिन का मेहमान था। अब दोस्तों ऐसा होने लगा था कि मुंबई में आए दिन कभी भी किसी गैंग के 4-5 आदमी को मार दिया जाता था। फिर दूसरे दिन दूसरे गैंग के 4-5 आदमी को मार दिया जाता था। अब आपस में गैंगवार की स्थिति पैदा हो गई थी। एक गैंग वाले समझते थे कि अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए दूसरे गैंग ने हमारे आदमी को मारा है। दूसरे गैंग वाले समझते थे कि उस गैंग वाले ने हमारे आदमी को मारा है और एक दूसरे पर वो अटैक करने लगे थे। मुंबई की स्थिति दोस्तों बेकाबू होती जा रही थी। अब बड़े बड़े अफसर की मीटिंग होती है कि मुंबई को काबू में करो। अब बड़े बड़े अफसर मीटिंग करते हैं कि यहाँ का ईमानदार आदमी चाहिए। ईमानदार पुलिस वाले को चुन के मुंबई में लाया जाता है। इस क्रम में दोस्तों दिल्ली से अनिल को लाया जाता है, क्योंकि वो भी ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और अच्छे निशानबाज था। सभी अफसर बोलते हैं कि जब तक सुनील जिंदा था तब तक क्राइम पर कंट्रोल था, लेकिन सुनील के जाते ही क्राइम बेकाबू हो गया। लेकिन एक बात और थी कि गुंडे रोज मर रहे थे आपस में गैंगवार करके, लेकिन यह बात कोई समझ नहीं रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अब दोस्तों एसपी अनिल को बुलाया जाता है। दिल्ली से एसपी अनिल आते हैं, वहां सारे फाइल की रीडिंग करते हैं और सुनील के बारे में भी जानते हैं। उन्हें बड़ा अफसोस होता है क्योंकि वह उनका दोस्त था। अब वह भी कसम खा लेता है कि मैं सुनील की कसम को पूरा करूंगा, यानी कि मुंबई को क्राइम मुक्त कर दूंगा। और दोस्तों अनिल भी उसी नक्शे के कदम पर चल निकलता है और इनकाउंटर करना शुरू कर देता है। एक बार फिर माफिया में खलबली मच जाती है। बोला पहले एक तो सुनील था, अब दूसरा आ गया अनिल, अब क्या करें। अनिल पर भी किसी अफसर का दबाव या प्रभाव नहीं पड़ता था। वो भी बेखौफ होकर जहां भी मौका मिलता था माफियाओं को ठोकना शुरू कर देता था और दौड़ा दौड़ा कर माफियाओं को मार रहा था। दोस्तों एक दिन ऐसा होता है, अनिल ड्यूटी समाप्त करके अपने क्वार्टर की ओर जा रहा था, तभी एक गाड़ी सामने से आकर रुकती है और उसमें से 4 माफिया निकलते हैं पिस्टल लिए हुए और अनिल के ऊपर फायर कर देते हैं। अनिल भी बहादुर एसपी था, वो भी फटाफट छलांग लगा के गाड़ी को खोल के बाहर निकल जाता है और अपना पिस्टल निकाल लेता है और जवाबी फायर करना शुरू कर देता है। दोस्तों ये फायर की आवाज़ से उसी रोड के किनारे एक भिखारी सोया हुआ था, वो उठकर बैठ जाता है और देखता है कि एसपी अनिल के ऊपर 4 बदमाश फायर कर रहे हैं और चारों बदमाश गाड़ी के ओट में हैं और एसपी साहब खुले में थे। वो अपना बचाव भी कर रहे थे और बदमाशों के ऊपर फायर भी कर रहे थे। तभी दोस्तों 2 गोली चलती है और एसपी के हाथों में लगती है और एक पैर में लगती है। अनिल से पिस्टल छूटकर गिर जाता है और वो लड़खड़ा कर नीचे गिर जाता है। तभी वो माफिया देखते हैं कि अनिल का पिस्टल नीचे गिरा हुआ है, तो चारों गाड़ी की ओट से बाहर निकलते हैं और पिस्टल लहराते हुए ठहाके लगाते हुए एसपी अनिल की ओर बढ़ने लगते हैं। अब एसपी अनिल ने यह समझ लिया था कि मेरा शहीद होने का वक्त आ गया है, तो दोस्तों वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। तब तक हवा में 4 फायर होता है। उन 4 बदमाशों के ठहाके चीख में बदल जाती है। जब एसपी अनिल हड़बड़ा कर अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि चारों बदमाशों के सिर में सुराख हुआ पड़ा हुआ है। वो धरती पर धराशायी हो चुके हैं
अब उनकी नज़र इधर उधर जाती है तो देखते हैं कि जो भिखारी जो मेला कुचैला बैठा हुआ था रोड के बगल में, वो पिस्टल को अपने गंदे से झोले में छुपा रहा है। यह देखकर एसपी अनिल हक्के बक्के से रह जाते हैं कि एक भिखारी की इतना तगड़ा निशाना कैसे हो सकता है, इतना सटीक निशाना कैसे हो सकता है कि चारों की सिर में ही गोली मारी और कोई मौका नहीं दिया। वो भिखारी की तरफ बड़ी ही असमंजस से देखते हैं। तभी वो भिखारी बोलता है, कैसे हो अनिल, ठीक तो हो ना। तभी एसपी अनिल और भी असमंजस में पड़ जाते हैं। वह अपने मन में सोचते हैं, अभी मुझे मुंबई आए हुए 10 दिन ही हुआ है, यह मुझे पहचानता भी है और मेरा नाम कैसे जानता है। वह अपना दर्द भूलकर वह भिखारी की तरफ बढ़ा और गौर से देखने लगते हैं। तभी वह भिखारी मुस्कुराता हुआ बोलता है, चीर कर बहा दूंगा लहू सीने का, चीर कर बहा दूंगा लहू सीने का, यही तो मज़ा है बिना वर्दी में जीने का। दोस्तों, यह डायलॉग जैसे ही भिखारी बोलता है, अनिल साहब एकदम उछल के खड़े हो जाते हैं, अपना दर्द का परवाह ना करते हुए आकर उसके गले से लिपट जाते हैं और बोलते हैं, अरे सुनील, तुम जिंदा हो। अब मारे खुशी से दोनों दोस्त रोने लगते हैं। अब वो भिखारी बोलता है कि जो सच में असल में एसपी अनिल था कि ज़्यादा बातें मत करो, तुम्हें ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, और उसे कंधे पर डालता है और अनिल की गाड़ी पर ले जाता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है और वहां से पुलिस टीम को फ़ोन कर देता है कि तुम्हारे एसपी साहब को गोली लगी है। आनन फानन में पुलिस पहुंचती है और पुलिस पहुंचने से पहले ही सुनील अपने दोस्त अनिल से कसम ले लेता है कि तुम यह बात किसी को मत बताना, कि मैं तुम्हें बाद में संपर्क करूंगा। अनिल भी किसी को कुछ नहीं बताता है। जब वह स्वस्थ हो जाता है तो एक दिन सुनील उससे मिलने आता है और उसे अपने घर ले जाता है और अपनी सारी कहानी उससे बताता है कि उसके साथ कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। बोला कि मैंने सोचा वर्दी में रहकर, बंदिश में रहकर हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत बंदिश थी। सुनील साहब बताते हैं कि नेताओं की बंदिश, मंत्री की बंदिश, बड़े बड़े अफसरों का बंदिश कि तुम इनकाउंटर ना करो। फिर वो लोग एक साजिश के तहत मेरी पोस्टिंग मुख्यालय में कर देते हैं। फिर मैंने एक प्लान बनाया, अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट करा दिया और मैं कूद गया और मैं बिना पते अब मैं भिखारी के भेष में मुंबई में घूमता हूँ। जहाँ भी मुझे क्राइम का अंदाज़ा होता है, रात को उसे सफाया कर देता हूँ। अब मेरे ऊपर कोई बंदिश नहीं है और मैंने अपनी पत्नी के लाश के ऊपर कसम खाई है, इस मुंबई को क्राइम से मुक्त कर दूंगा। एसपी अनिल बोलते हैं कि दोस्त, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे इस मुहिम में, तुम्हारी इस प्रतिज्ञा में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। फिर दोनों प्लानिंग बनाते हैं और बोलते हैं, ठीक है, तुम वर्दी में काम करो और मैं बिना वर्दी में काम करूँगा। दुनिया के लिए मुझे मेरा ही रहने दो। और दोस्तों, दोनों मिलकर मुंबई में कोहराम मचा देते हैं। दिन और रात अपराधियों का सफाई करते रहते हैं। जहाँ भी मौका मिलता है दोनों ठोक देते हैं। और जहाँ एसपी अनिल को बंदिश का शिकार होना पड़ता था, दबाव मिलता था कि यहाँ पर यह काम नहीं करना है, वहाँ एसपी सुनील भिखारी के भेष में जाता था और माफिया के गुंडों को मार देता था। ना माफिया को ये बात समझ में आती थी, ना बड़े अफसर को समझ में आती थी कि आखिर माफिया का सफाया कैसे हो रहा है, कौन इन्हें मार रहा है। दोस्तों, ये कहानी ऐसी ही चलती रही और आगे भी चलती रहेगी। दोस्तों, जब दुनिया जश्न मनाती है तो पुलिस वाले फ़र्ज निभाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।